गोरसिया यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक पीयूष पर्वा का पाठ है मानस का हंस, जो कि उपन्यास का अंश है। उस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे और इस पाठ के लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन मित्रों से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो राजस्थान सरकार के द्वारा नया ब्लूप्रिंट जारी करने जा रही है, उसी के अनुसार मैंने प्रश्नोत्तर बनाए गए हैं, जो कि परीक्षा में सफलता की दृष्टि से बहुत ही उचित हैं। अब प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। मानस का हंस नामक उपन्यास है अमृतलाल नागर का। उस उपन्यास का अपने पाठ्य पुस्तक में एक छोटा सा भाग अंश दे रखा है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि निम्नात्मक प्रश्नों को कम कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विरक्ति अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन रत्नावली का है, तुलसीदास का है, राजा भगत का है, टोडरमल का है। विरक्ति अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बन सकता है, ये कथन तुलसीदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। तुलसीदास के इस कथन में व्यंजित भाव हैं, वेदना का, पश्चाताप का, वैराग्य का, तिरस्कार का। इसमें तुलसीदास का भाव है वैराग्य का। अब आते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। राजा भगत अपने साथ किसको लेकर आए थे? राजा भक्त अपने साथ रत्नावली को लेकर आए थे। रत्नावली तुलसीदास की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस कली काल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। पंक्ति में जोगिन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह कथन राजा भगत का है और उन्होंने जोगिन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? रत्नावली के लिए प्रयुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रत्नावली ने तुलसीदास से किस रचना की प्रति मांगी? रत्नावली ने तुलसीदास से उनके द्वारा रचित रामचरितमानस की प्रति मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाई के समय भिक्षा के रूप में रत्नावली ने क्या विनती की? रत्नावली ने तुलसी से विनती की कि वे मृत्यु से पहले उसे एक बार अपना श्रीमुख दिखाने की कृपा करें। अब आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। केशव, यह दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं जो मुझ में कदापि नहीं हो सकती, तुलसीदास के इस कथन में व्यक्त पीड़ा को उल्लेख कीजिए। तुलसी के संबंध में अलग अलग धारणा थी। उत्तर इस प्रकार का होगा, कोई उन्हें महामुनि, कोई कपटी कुशाली कहते हैं। तुलसी कहते हैं कि ये दोनों विरोधी विशेषताएं मुझसे सहन नहीं होती हैं। मैं अदम प्राणी हूँ, तभी आप उनके आराध्य राम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। मुझे एक बार कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ, इसे सुनकर मेरे हृदय में संतोष हो जाएगा। यह सुनकर मुझे किसी और चीज की अपेक्षा नहीं रहेगी। मुझे आपका भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। तुलसी को पीड़ा है कि प्रभु उन्हें दर्शन नहीं देते, अपना नहीं कहते। तुलसी यह सुनना चाहते हैं कि तुलसी राम का है। इसी पीड़ा से तुलसीदास व्यथित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक ही है। राजा भगत का तुलसीदास से मिलने का क्या उद्देश्य था? वे कहाँ तक सफल रहे?
राजा भक्त अपने साथ रत्नावली को लाए थे। उनका उद्देश्य था कि रत्नावली तुलसी के पास ही रहे, किंतु वे उद्देश्य में सफल नहीं हुए। यद्यपि तुलसी के मन में रत्नावली के प्रति स्नेह था, किंतु उनके हृदय में अंतर्द्वंद था। कभी वे रत्नावली की ओर झुकते तो कभी राम की भक्ति की ओर मुड़ जाते। अंत में उन्होंने रत्नावली को मठ में चले जाने के लिए कह दिया। राजा भक्त का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ। वैराग्य के कारण तुलसीदास ने रत्नावली को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूं। पंक्ति में निहित तुलसीदास के अंतर्द्वंद को स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास के हृदय में अंतर्द्वंद था। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, तुलसीदास के हृदय में अंतर्द्वंद था। उनका मन थाली के बैंगन की तरह कभी रत्नावली की ओर झुकता तो कभी राम की ओर मुड़ जाता। राजा से बात करने के बाद उन्होंने सादर तान ली, राम राम जपना भी आरंभ किया, किंतु रत्नावली उनके मन से नहीं हटी। वे सोचने लगे कि रत्नावली उनके पास आए, अपना सुख दुख उनसे कहे। कभी सोचते रत्नावली को अपने पास रख लूं, इससे उसे सुख मिलेगा। रत्नावली से दूर रहने के लिए ही शायद राम दर्शन नहीं दे रहे हैं। उनका मन इसी ऊहापोह में रहता है। कभी मन रत्नावली के मोह में फंस जाता है, कभी राम की ओर मुड़ जाता है। इसी अंतर्द्वंद के कारण वे रात भर सो न सके, मन की गति अस्थिर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीदास ने रत्नावली को काशी में रहने की अनुमति क्यों नहीं दी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास के मन में अंतर्द्वंद था। कभी मन रत्नावली की ओर मुड़ जाता, कभी राम की भक्ति की ओर मुड़ जाता। तुलसीदास ने वैराग्य धारण कर लिया था। रत्नावली यदि मठ में रहती तो मोह के वशीभूत होकर राम की भक्ति में मन स्थिर नहीं हो पाता। उनकी साधना में व्यवधान उत्पन्न होता। रत्नावली से वार्तालाप करते समय उन्होंने स्वयं कहा था कि अब आंसू न बहाओ, अन्यथा मेरे मन का धैर्य और संतोष बढ़ जाएगा। इस कारण उन्होंने रत्नावली को काशी में रहने के लिए मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक प्रश्न, एक दो ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करें, जो महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक के हैं। और एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इस वीडियो को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो। सेवक का धर्म कठिन होता है। कथन के आधार पर तुलसीदास के व्यक्तित्व में तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य का चित्रण कीजिए। सेवक का धर्म कठिन होता है। इस कथन के आधार पर तुलसीदास का व्यक्तित्व तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य का चित्रण करना है। सेवक का धर्म कठिन होता है। उत्तर इस प्रकार होगा, उसे स्वामी के अतिरिक्त और किसी से अनुराग नहीं होता है। तुलसी स्वयं को राम का सेवक मानते हैं, अतः मन को राम की भक्ति में ही तल्लीन रखना चाहते हैं। मोह उत्पन्न होने पर सेवक की भक्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है। तुलसी ने इसी कारण रत्नावली को आश्रम में नहीं रहने दिया। यद्यपि उनका मन बार बार रत्नावली की ओर झुकता था, किंतु राम की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानकर उन्होंने रत्नावली का त्याग कर दिया। मोह में नहीं बंधे। सेवक धर्म का निर्वाह तलवार की धार पर चलने के समान है। सेवक को संसार से विरक्त होना पड़ता है। तुलसी ने भी राम की सेवा के लिए सब भोगों का त्याग कर दिया। किसी भी प्रकार के मोह में बंधकर सेवक अपने धर्म से विमुख हो जाता है। इस कारण तुलसी ने सेवक धर्म को कठिन बनाया है। राम के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उनके हृदय में रत्नावली के त्याग का दुख भी है। मैं अपने और पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था अदर में नहीं लटका सकता। यह था तुलसी का व्यक्तित्व। तुलसीदास के समय में जनता मुगलों के शासन से संघर्ष करते हुए हतोत्साहित हो गई थी और विलासिता के पंख में डूब चुकी थी।
राजा एक से अधिक स्त्रियां रखते थे। मुगलों के शासन में वर्ण व्यवस्था शिथिल हो गई थी। उस समय लोग जीविकाहीन और निरुद्देश्य भटक रहे थे, सदाचार नष्ट हो रहे थे। उनके समय में ही लोगों का ध्यान था। धनोपार्जन विशेष उद्देश्य था। नारियों की दशा ठीक नहीं थी। उदर पूर्ति के लिए संतान का क्रय विक्रय होता था। ब्राह्मणों की स्थिति शोचनीय थी। दहेज प्रथा प्रबल थी। तुलसी के समय विवाह के अवसर पर रीति रिवाजों का पालन किया जाता था और अंधविश्वास व्याप्त था। नारियों को एक और महान गौरव प्रदान था, तो दूसरी ओर उन्हें मात्र भोग और विलासिता का साधन समझा जाता था। नागरिकों की स्थिति दयनीय थी। उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सती प्रथा का प्रचलन था। स्पष्ट है कि तुलसीदास के समय तत्कालीन सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रत्नावली का चरित्र आदर्श भारतीय नारी का प्रतिबिंब है। पाठ में आए घटनाक्रम के आधार पर स्पष्ट कीजिए। रत्नावली का चरित्र आदर्श भारतीय नारी का प्रतिबिंब है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, भारतीय नारी का सर्वस्व उसका पति होता है, वह उसे ही अपना आराध्य मानती है। प्रस्तुत अंश में रत्नावली का चित्रण एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में हुआ है। रत्नावली तुलसीदास के मार्ग में बाधक नहीं बनती है, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती हैं। वह प्रबुद्ध है। भारतीय नारी लज्जाशील होती हैं। रत्नावली जब पहली बार मठ में आई तो लज्जा से उसने पति की ओर देखा। दोनों की आंखें मिली, पर उसने कुछ कहा नहीं और आगे बढ़ी तथा पति तुलसीदास के चरणों में गिर गई। यह भारतीय नारी का आदर्श है। भारतीय नारी की तरह रत्नावली गंगा में स्नान करके मठ में लौट आई। भारतीय नारी अपने हाथ का बना भोजन पति को खिलाती हैं। रत्नावली भी रसोई में चली गई और पति के लिए अपने हाथ से भोजन बनाने लगी। भारतीय नारी पति की साधना में बाधक नहीं बनती है, बल्कि सहायक बनती है। तुलसी रत्नावली की एक झलक देखना चाहते थे, पर वह सतर्कता पूर्वक अपने को उनकी आंखों से बचाती रहती है, कहीं तुलसी साधना से विचलित न हो जाए, इसलिए वह उनके सामने नहीं आना चाहती थी। पति के लिए पत्नी बहुत त्याग करती हैं। रत्नावली ने भी तुलसीदास के लिए बहुत त्याग किया। राजा भगत ने उनके त्याग की चर्चा इस प्रकार की, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनती है और किसी भूखे कंगले को खिलाती है। आप बिना सुपड़ी बिना साग भाजी के रोटी खाकर अपने दिन बिताती है। रोज तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठक में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज को सहेज संभाल कर रखना, कहाँ तक कहे भैया, भोजी जैसी तपस्विनी हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल कर गए, पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। यह एक भारतीय नारी का आदर्श है, जिसका प्रतिबिंब हमें रत्नावली में देखने को मिलता है। रत्नावली और तुलसीदास के मिलन का अवसर पर भी रत्नावली ने भारतीय नारी के आदर्श का परिचय दिया है। तुलसी ने उसे मठ से चले जाने का आदेश दिया। रत्नावली ने स्वीकार कर लिया, किंतु मृत्यु से पूर्व श्रीमुख दिखाने की भीख मांगी। भारतीय नारी भी अंतिम समय में पति की निकटता चाहती हैं। उपयुक्त सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि रत्नावली में भारतीय नारी का प्रतिबिंब विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो कि वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। पहला क्वेश्चन आता है, रत्नावली में कौन सा चरित्र परिलक्षित होता है? आदर्श नारी का, पतिपरायण स्त्री का, त्यागमय नारी का, सेवाभावी नारी का? तो इसका उत्तर होगा त्यागमय नारी का चरित्र परिलक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में
तुलसी का जो रूप प्रतिष्ठापित होता है वह है राम भक्त, वैरागी, ममतामयी, त्यागी। तो इसमें तुलसी का जो रूप है वो वैरागी का है। तुलसीदास लोलार कुंड के मठ में किसकी आरती उतारते थे? लोलार कुंड के मठ में, यहां पर ध्यान देना, तुलसीदास राम भक्त थे, लेकिन लोलार कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारते थे। सभी प्रकार की साधना करने के बाद भी तुलसी को प्राप्त नहीं हुआ। साम्राज्य भक्ति, वैराग्य, प्रत्यक्ष दर्शन, मन का संतोष। तो सभी प्रकार की साधना करने के पश्चात भी तुलसी को प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीदास प्रभु से क्या सुनना चाहते थे? तू भक्त है, तू साधक है, तू वैरागी है, तू मेरा है। तुलसीदास सुनना चाहते थे कि तू मेरा है, इस प्रकार प्रभु कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रत्नावली को देखकर तुलसी ने राजा से पूछा, इन्हें क्यों लाई? इस कथन में तुलसी का जो भाव परिलक्षित होता है वह है रूखापन, रोष, उपेक्षा, घृणा। इसमें रोष प्रकट होता है। दो तपस्वी जब मिलते हैं तब दोनों के मन में एक दूसरे से आगे बढ़ने का भाव उत्पन्न होता है। कौन सा भाव उत्पन्न होता है? प्रेरणा का, ईर्ष्या का, हौसले का, होड़ का। तो इसमें हौसला बढ़ता है, ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा भक्त ने तुलसी से रत्नावली की किस विशेषता का उल्लेख किया है? वह पतिपरायण है, वह साध्वी है, वह विदुषी है, वह जोगिन है। तो राजा भक्त ने तुलसीदास को से रत्नावली की विशेषता बताई कि वह जोगिन है। तुलसी को रात में अच्छी नींद नहीं आई। नींद न आने का कारण है अंतर्द्वंद, रत्नावली की स्मृति, प्रभु दर्शन न होने के कारण, साधना में कमी होने के कारण। क्योंकि तुलसीदास में अंतर्द्वंद हो रहा था, इसलिए उनको अच्छी नींद नहीं आई। गंगाराम के घर से रत्नावली लौट आई। यह सुनकर तुलसी के चेहरे पर जो भाव उत्पन्न हुआ वह भाव था रोष का, संतोष का, स्नेह का, सुख का। तो उसमें संतोष का भाव था। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूं रघुनाथ, तुलसी मन से क्यों दुखी थी? इसका उत्तर अडिगता के कारण, ऊहापोह के कारण, चंचलता के कारण, निष्ठुरता के कारण। इसका कारण होगा चंचलता के कारण। रत्नावली ने सबको मोह लिया था, सौंदर्य से, मृदुता से, मधुर वाणी से, व्यवहार से। तो रत्नावली ने अपने व्यवहार से सबको मोह लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसी और रत्नावली के संवादों की विशेषता है। मर्मस्पर्शी है, भावानुकूल है, तर्कपूर्ण है, छोटे हैं। तुलसी और रत्नावली के संवाद मर्मस्पर्शी है। अब आते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। मानस का हंस के संकलित अंश में क्या व्यक्त हुआ है? तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मन स्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का चित्रण इस अंश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवान श्री कृष्ण की आरती के बाद तुलसीदास क्या करते थे? उत्तर इस प्रकार होगा, आरती के बाद तुलसीदास दर्शनार्थियों को कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं, सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी सौपाई का भाव स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एकांत में तुलसीदास के मन में क्या विचार आते हैं? उत्तर इस प्रकार होगा, एकांत में तुलसीदास के मन में ये विचार आते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? आप मेरे ध्यान में क्यों नहीं आते? मैं प्रीत बढ़ाना चाहता हूं पर प्रतीति क्यों नहीं होती? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने? शिष्य के पूछने पर तुलसी ने क्या उत्तर दिया? उत्तर इस प्रकार दिया, खिन्न मन से तुलसी ने उत्तर दिया, जो भगवान को रुचता हो वही बनाओ, जो रुचे सो बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीदास केशव से क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु, एक बार यह कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीदास का उदास भाव तुरोहित हो गया, कब? उसने क्या किया? राजा भक्त के आगमन का समाचार सुनते ही तुलसीदास का उदास भाव तिरोहित हो गया। वे मंदिर के दालान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीदास ने प्रभुदत्त को क्या निर्देश दिया? तुलसीदास ने निर्देश दिया कि माताजी रत्नावली को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो और माताजी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहे तो किसी को उनके साथ भेज दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माताजी रसोई घर में रसोइये को सहायता दे रही हैं। भृत्य के कथन को सुनकर तुलसीदास पर क्या प्रभाव पड़ा? तुलसीदास के मन में संतोष के भाव ने साना सा परसा न सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीदास रत्नावली से क्या अपेक्षा करते थे? तुलसीदास चाहते थे रत्नावली उनके बाल मित्र की धर्मपत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोडर की क्या अभिलाषा थी? टोडर ने कहा, रत्नावली हमारे घर पधारे। उनकी अभिलाषा थी कि गठ जोड़े से महात्मा जी हमारे घर भोजन करें, उनकी जूठन गिरने से का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन के समय तुलसी को क्या अनुभव होता है? भोजन के समय उन्हें अपनी थाली के हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम हो पड़ता है। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली के छवि के साथ अपने मन में बंध जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीदास के जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आई? तुलसीदास ने अपने जीवन में सुख दुख के दिन देखे थे। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि कभी एक कटोरी छाछ के लिए तरसना पड़ता था। यह एक दिन है, एक सौदे दूध की मलाई खाते समय खुनस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप उन्हें अब यहीं रहने दे महात्मा जी। टोडर के इस कथन का तुलसीदास ने क्या उत्तर दिया? तुलसी ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अतर में ही लटका दे? यह असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने रत्नावली की क्या विशेषता बताई? राजा भक्त ने रत्नावली की यह विशेषता बताई कि भोजी तपस्विनी है। उनका तप देखकर ही हम अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन योग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं अपने मन से बड़ा दुखी हूँ रघुनाथ। तुलसीदास अपने मन में क्यों दुखी थी? तुलसीदास के शब्दों में क्षेम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके मैं हार गया हूँ, पर मेरा मन मेरे काबू में नहीं आया। आप ही कृपा करके उसे निरोग बना सकते हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानस के हंस के लघु उत्तरात्मक प्रश्न। मानस का हंस पाठ का मुख्य कथ्य क्या है? इसका कथानक क्या है, कथा क्या है? इस अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मन स्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी मूर्ति का दिग्दर्शन है। तुलसीदास को राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में दिखाया गया है। तुलसीदास के हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह है और उसके परित्याग का पश्चाताप भी है। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं
बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती हैं। तुलसीदास ने लोक कल्याण के लिए वैराग्य में जीवन का अनुसरण किया है। इस सारी बातों का चित्रण ही इस पाठ का कथ्य है, कथानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीदास ने पतंग डोर का उदाहरण देकर दर्शनार्थियों को क्या समझाया है? हाथ में डोर सदी होने पर पतंग आकाश में कहीं भी उड़ती रहती है, उसे कोई बाधा नहीं होती। उस प्रकार अपने इष्ट को साध कर भाव की डोर में बंधी हुई मन की पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति श्रद्धा अर्पित करो तो इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप प्रकट करेगा। मन को प्रभु के चरणों में लगाए रहो। सभी देवी देवताओं की आराधना करो, पर अपने मन को अपने इष्ट के प्रति लगाए रहो। अपने इष्ट की ओर से मन भटकना नहीं चाहिए। पतंग सारे आकाश में उड़ती है, पर उसका संबंध चुटकी की डोर से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपना परवसन आप ही खाने लगा। पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए, तुलसीदास का परवसन उन्हें कैसे खाने लगा? उत्तर इस प्रकार होगा, तुलसीदास ने जो परवसन दर्शनार्थियों के सामने दिए, वे स्वयं उसी पर विचार करने लगे, अपने संबंध में सोचने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे। वे सोचने लगे कि मैंने सब कुछ किया, वेद पुराण शास्त्र और संतों की वाणी में प्रभु को पाने के जो साधन बताए हैं वे सब किए, फिर भी प्रभु ने के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? आप मेरे ध्यान में क्यों नहीं आते? आपकी प्रतीति क्यों नहीं होती? वे उदास हो जाते हैं, वे संताप के झरने में उतरते चढ़ते रहते हैं और उनका संताप बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखते हुए क्या सोचने लगे? तुलसीदास सोचने लगे, हे राम जी, मेरा मन अभी सदा भी नहीं है कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया है। आप मुझे दीन दुर्बल की ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मैं अति अधर्म प्राणी हूं, तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं दे रहे हैं। एक बार मुझे अपना कहकर मेरे हृदय को आश्वस्त कर दो, फिर मेरी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। मैं आपसे फिर कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे तो आपका भरोसा और आपका सानिध्य चाहिए। भगवान अवश्य बोलेंगे। इसी आशा से वे टकटकी लगाकर भगवान की युगल मूर्ति को निहारने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीदास को भोजन में वर्षों का पूर्व स्वाद क्यों मिल रहा था? जिसके प्रति लगाव होता है, मोह होता है, उसकी प्रत्येक वस्तु प्रिय लगती है। रत्नावली के प्रति तुलसीदास का आकर्षण था। इस कारण उनके द्वारा बनाई हुई हर वस्तु स्वादिष्ट तो लगती थी। आज का भोजन रत्नावली के हाथ का बना हुआ था। इस कारण उन्हें पूर्व के स्वाद का अनुभव होने लगा। उनके प्रहलाद घाट जाने पर भोजन का स्वाद भी चला गया। भोजन के समय उन्हें अपनी थाली के हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श अनुभव होता। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बंध जाते थे। इस कारण उन्हें वर्षों पूर्व रत्नावली के हाथ के बने भोजन का स्वाद का अनुभव हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खरा गोस्वामी जी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। तुलसी के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। राजा ने तुलसीदास से कहा था कि तुम्हारी जीवा में भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाई दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मानकर ही चलते हैं। तुलसीदास ने राजा के इस कथन के उत्तर में यह बात कही। इसका आशय यह है कि जो भगवान का सच्चा भक्त है वही अपने स्वाद और सुख को भगवान का मानकर चल सकता है। जिसमें सच्ची भक्ति नहीं है वह स्वयं अपने स्वाद को और
सुख को भगवान में नहीं देख सकता है। इसके लिए सच्ची साधना की आवश्यकता है, जिससे अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, वहीं अपना स्वाद और सुख भगवान का मानकर चल सकता है। इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और प्रभु में हो गया है, वही इस आनंद को ले सकता है। उनके लिए हर वस्तु भगवान की वस्तु है, हर स्वाद भगवान का स्वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजी जैसे तपस्विनी हमने देखी नहीं, रत्नावली के किस तपस्विनी रूप का वर्णन किया गया है? राजा भक्त ने तुलसी से कहा कि तुम यहाँ तपस्या करते हो, भोजी गांव में तपस्या करती हैं, उस जैसी तपस्विनी मैंने नहीं देखी। वे गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती रहती थी। आप बिना सुपड़ी बिना साग भाजी के 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती हैं। रोज तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारी बैठक में झाड़ लगाना, तुम्हारी एक एक चीज को सहज संभाल कर रखना, ये सारे काम वे करती हैं। ये उनकी तपस्या ही है। ऐसी तपस्या भोजी ही कर सकती है, इसलिए राजा ने उन्हें तपस्विनी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा भक्त ने तुलसीदास को सीताराम की कथा क्यों सुनाई? उनका लक्ष्य क्या था? राजा का लक्ष्य था कि तुलसीदास रत्नावली को मठ में रहने की आज्ञा प्रदान कर दे और अपने पास ही रखे। राम सीता के बिना कभी सुखी नहीं रह पाए। जब उन्हें रावण हर ले गया, तब राम बड़े बेचैन रहे और जब धोबी के कहने पर उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया, तब भी श्री राम सुखी नहीं रह पाए। बायां अंग कट जाने पर दाया अंग कभी सुखी नहीं रह सकता। इस प्रकार रत्नावली से अलग रहकर तुलसीदास भी सुखी नहीं रह सकते हैं। उनकी साधना तपस्या कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती है। उन्हें रत्नावली को अपने पास ही रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोडर ने रत्नावली को मठ में रखने के लिए क्या तर्क दिया? तुलसी ने उसे किस तर्क से काट दिया? टोडर ने कहा कि बड़े बड़े संतों ने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया है। वल्लभाचार्य जी ने घर गृहस्थी में रहकर अपनी साधना की। वे परिवार में रहते थे, फिर भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर आपको पारिवारिक जीवन व्यतीत करने में क्या आपत्ति है? तुलसी ने तर्क देकर इसे काट दिया। उन्होंने कहा कि आज का समय वल्लभाचार्य जी जैसा नहीं है। कबीर दास का समय भी बीत गया है। यह घोर कलिकाल है। इस कलिकाल में नैतिकता को इतना ह्रास हो गया है कि उसे यदि एक स्तर तक उठाकर नहीं रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि न रह पाएगा। इस तर्क से तुलसीदास ने टोडर का प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा भक्त ने कौन सा षड्यंत्र रचा और क्यों? स्पष्ट कीजिए। राजा भक्त तुलसी और रत्नावली का मेल कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। राजा ने सभी को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर और कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया। गंगाराम और कैलाश आए, उन्होंने रत्नावली को मठ में रखने के लिए कहा। शिष्यों ने भी उन्हीं का समर्थन किया और कहा कि माताजी परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। किंतु तुलसीदास ने किसी की बात नहीं मानी और रत्नावली को मठ में रखने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो नथु। कौन सा प्रसंग था और तुलसीदास ने उसे समाप्त करने के लिए क्यों कहा? रत्नावली काशी में आई, इस बात को लेकर लोगों में चर्चा है। नथु ने लोगों के विचारों को तुलसीदास को सुनाया। नथु ने कहा, लोग पूछते हैं कि माताजी यहाँ कब अब यहीं रहेगी? बड़ी हवेली के गोसाई महाराज गृहस्थ हैं, पर उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता।
आपके लिए रोक टोक करते हैं। लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में। यह प्रसंग नथु ने सुनाया। तुलसीदास के इस प्रसंग को समाप्त करने के लिए कहा। तुलसी को अपनी और रत्नावली की बात अच्छी नहीं लगी। रत्नावली के प्रति उनके मन में आदर था। लोगों की बात सुनकर तुलसीदास को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने इस प्रसंग को समाप्त करने के लिए कहा। उनके मन में एक अंधड़ सा उठने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरा मन विविध ताप से जल रहा है। कथन के आधार पर तुलसीदास की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। नथु की बात सुनकर तुलसीदास के मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न हो गया। वे प्रभु से कहने लगे, मेरा मन स्थिर नहीं है, यह बोरा गया है। कभी योगाभ्यास करता है तो कभी भोग विलास में फंस जाता है, कभी कठोर और दयावान बन जाता है, कभी दीन मूर्ख कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। वह कभी पाखंडी और कभी ज्ञानी बनता है, कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रु में बन जाता है, कभी जगत को नारी में देखता है। यह संसार मेरे मन को विविध प्रकार से सता रहा है। तुलसीदास का मन स्थिर नहीं है। वे अपने मन से दुखी हैं, क्योंकि संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि करने से भी मन स्थिर नहीं हो रहा है। मन में उठने वाले विविध विचारों के कारण ही तुलसीदास कहते हैं कि मेरा मन विविध तापों से चल रहा है। वे भगवान से अटल भक्ति की कामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीदास के मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती हैं। इस कथन के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। तुलसीदास ने वैराग्य धारण कर लिया और गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया। रत्नावली उनके मार्ग में बाधक नहीं बनती हैं। वह नहीं चाहती कि उनके कारण तुलसीदास की साधना में विघ्न पड़े, इसलिए वह मठ में जाकर भी उनसे दूर ही रहती है। तुलसीदास चाहते थे कि एक बार रत्नावली से आमना सामना हो जाए, वह अपना मन, अपना दुख दर्द उससे कहे, पर वह बड़ी सतर्कता पूर्वक अपने आप को उनकी नज़रों से बचा जाती हैं। वह रसोई में उनके लिए भोजन अवश्य तैयार करती हैं, पर कभी सामने नहीं आती। पहली बार जब वह आई तब अवश्य आंख से आंख मिली थी। इसके बाद कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। पाठ के अंत में जब दोनों का संवाद होता है तो उस समय तुलसीदास रत्नावली से काशी छोड़ने के लिए कहते हैं। उस समय भी रत्नावली ने हट नहीं किया और जाने को सहर्ष तैयार हो गई। केवल अंतिम समय में उनके दर्शन की भीख अवश्य मांगी। इससे स्पष्ट होता है कि रत्नावली तुलसी के मार्ग में बाधक नहीं, साधक थी। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के ये प्रश्नोत्तर आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।